हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंटीबायोटिक्स। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करेंगे हिस्टोरिकल बैकग्राउंड ऑफ एंटीबायोटिक्स के बारे में कि भाई जो एंटीबायोटिक्स है, ठीक है, इनकी शुरुआत हुई कहाँ से थी, ठीक, कितने टाइम पहले से हम एंटीबायोटिक्स को यूज़ करते आ रहे हैं। तो देखो, जो सबसे पुराना रिकॉर्ड मिलता है एंटीबायोटिक्स का यूज़ करने का, वो मिलता है हमें एंशिएंट टाइम में। ठीक, एंशिएंट टाइम में यानी पुराने टाइम में क्या होता था कि भाई ट्रीटमेंट होते थे किससे, ट्रीटमेंट विद टॉपिकल एप्लीकेशन ऑफ मोल्डी ब्रेड, यानी कि उन ब्रेड पे जिन पे फंगस लगा हुआ है उनका यूज़ होता था फॉर ट्रीटमेंट के लिए। ठीक, और ये चीज़ होती कहाँ पे थी, ये होती थी एंशिएंट इजिप्ट में, सर्बिया में, रोम में, ग्रीस में। यानी कि ये लोग पहले से ही एंटीबायोटिक्स का यूज़ करना जानते थे पुराने टाइम में। ठीक है, क्योंकि वो किसका यूज़ करते थे, वो फंगस वाले ब्रेड का यूज़ करते थे, और हमें पता है कि भाई फंगस ज़्यादातर एंटीबायोटिक्स को प्रोड्यूस करते हैं। ठीक, इसके बाद देखो, जो सबसे पहले साइंटिस्ट थे जिनको हमें स्टडी करना है वो है जॉन पार्किंसन। जॉन पार्किंसन ने क्या किया था, इन्होंने सबसे पहले डॉक्यूमेंट की है यूज़ ऑफ मोल्ड यानी कि फंगस का यूज़ इन हिज बुक। ठीक है, जॉन पार्किंसन ने एक बुक लिखी थी जिसका नाम था थिएट्रम बॉटेनिकम। ठीक है, और इसमें उन्होंने ये चीज़ मेंशन करी थी कि भाई लोग क्या यूज़ करते थे, लोग यूज़ करते थे फंगस का, ठीक है, बीमारियों को ठीक करने में। तो यानी कि एंटीबायोटिक्स का यूज़ बहुत ही पुराने टाइम से हो रहा है, लेकिन वक्त के साथ क्या हुआ कि भाई वो जो इन्फॉर्मेशन थी वो खोती चली गई। अब देखो, अब हम मॉडर्न टाइम में बात करते हैं तो मॉडर्न टाइम में एक साइंटिस्ट थे पॉल एरलिच, जिन्होंने क्या किया, पॉल एरलिच ने इन्होंने स्टडी की कि भाई सर्टेन केमिकल डाई कलर सम बैक्टीरिया बट नॉट अदर। तो पॉल एरलिच ने ये पाया कि भाई कुछ ऐसे केमिकल डाई हैं, कुछ ऐसे केमिकल हैं जो कुछ बैक्टीरिया को तो कलर कर देते हैं बट अदर्स को कलर नहीं करते। कि सपोज पॉल एरलिच ने ये पाया कि भाई एक केमिकल है, ये केमिकल इस बैक्टीरिया को तो कलर दे देता है पर इस बैक्टीरिया को कलर नहीं देता। ठीक है, तो इन्होंने इसके बेसिस पे क्या कंक्लूजन निकाला कि इट इज़ पॉसिबल टू क्रिएट सब्सटेंस दैट कैन किल सर्टेन बैक्टीरिया बट नॉट द अदर सेल। तो उन्होंने इसी थ्योरी के बेस पे कि भाई कुछ केमिकल ऐसे होते हैं नेचर में जो एक बैक्टीरिया को तो कलर कर दे देते हैं पर दूसरे को कलर नहीं देते। तो भाई ये पॉसिबल है कि हम किसी तरीके से इस बैक्टीरिया को मार दें और इस सेल को क्या करें, बचा के रखें। ठीक है, तो ये एक तरीके से कह सकते हैं पहली थ्योरी थी जिसके बेसिस पे एंटीबायोटिक्स की डिस्कवरी हुई। ठीक है, तो इन्होंने क्या करा, पॉल एरलिच ने ही डिस्कवर की सबसे पहले आर्सेफेनामाइड, जो कि हमारी फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक है जो कि खुद प्रिपेयर करी गई थी। तो इन्होंने आर्सेफेनामाइड को डिस्कवर किया। ठीक, आर्सेफेनामाइड एक दूसरे नाम से भी जानी जाती है जिसका नाम है सल्वारसन। ठीक, सल्वारसन के नाम से जानी जाती है, या फिर कंपाउंड 606, ये भी इसका अदर नेम्स है। ठीक, ये तीनों नेम एक ही कंपाउंड के हैं। ठीक, तो ये जो आर्सेफेनामाइड या फिर सल्वारसन जो थी एंटीबायोटिक की यूज़ होती थी उस टाइम में साइफिलिस को ट्रीट करने में। किसको, साइफिलिस को। साइफिलिस एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ है। आप लिखना चाहे तो इस चीज़ को लिख भी सकते हैं कि भाई किसको ट्रीट करती थी, ये ट्रीट करती थी साइफिलिस को। ठीक, एक सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज़ थी, उसको ट्रीट करने के लिए यूज़ होती थी। अब आपको यहाँ पे ये चीज़ याद रखनी है, जो सल्वारसन है वो फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक है। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न एंटीबायोटिक है।